नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, डस्टर, मास्क, सैनिटाइजर एक्सेट्रा। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के छोटे दुकानदारों और रोजगार करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। इस योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत सबसे अधिक आवेदन यूपी से ही आए हैं और यूपी में तेजी से कर्ज को मंजूरी दी जा रही है। गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने गरीबों को लोन का ना देने का माहौल बनाया था और खुद घोटाले करने पर बेईमानी का ठीकरा गरीबों पर फोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डिजिटल लेन देन के लाभ बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज कम पढ़े लिखे लोग जो दिहाड़ी रोजगार का काम करते हैं, उन्हें भी बिना किसी दिक्कत के बैंक से कर्ज मिल रहा है ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने दुनिया पर हमला किया, लेकिन भारत में गरीबों ने इसका डटकर सामना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं आता तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ। तो हमने बोला रुक जा, भी देखते हैं। तो पहले से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ। रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ सुना। नमस्ते जी, सादर प्रणाम आपका। नमस्कार भैया। करके देते हैं। हाँ। तो बड़े चाव से खाते हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसे जीतने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट और कानपुर के घाटमपुर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। पहले घाटमपुर सीट पर रैली होगी और उसके बाद सीएम बांगरमऊ पहुंचेंगे। बीजेपी ने बांगरमऊ में श्रीकांत कटारिया को मैदान में उतारा है, जबकि घाटमपुर में उपेंद्र नाथ कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी की पहली जनसभा घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में सुखवासी सिंह स्मारक महाविद्यालय में होगी। यहाँ सीएम योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो बांगरमऊ जाएंगे, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभी इस मामले को जांच सीबीआई कर रही है, ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। अन्य सभी चीजों पर हाईकोर्ट भी अपनी नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करा दी जाए। साथ ही केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि जांच की निगरानी हाईकोर्ट कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मामले की जांच हो रही है, ऐसे में शुरुआती स्टेज में ही दिल्ली या कहीं और पर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पिछले महीने 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा युवती के शव को जलाने पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। देश में कोरोना के एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। सोमवार को इसमें 28,132 की कमी आई। ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 21 सितंबर को सबसे अधिक 28,653 एक्टिव केस कम हुए थे। कुल संक्रमितों की बात करें तो ये आंकड़ा 79,44,128 हो गया है। सोमवार को 35,932 मामले सामने आए हैं। 98 दिन बाद ऐसा है जब 40,000 से कम केस रिपोर्ट हुए। इससे पहले 21 जुलाई को 29,170 लोग संक्रमित पाए गए थे। अच्छी बात यह है
कि अब तक 71,98,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सोमवार को 482 मरीजों की मौत हुई है। 113 दिन में दूसरी बार मौत का आंकड़ा 500 से कम रहा। इससे पहले 5 जुलाई को 421 मौतें दर्ज की गई थी। देश के कोरोना से अब तक 1,19,535 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राज्य में मरीजों का आंकड़ा 4,72,088 के पास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,798 नए मरीज मिले, जबकि 2,441 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 20 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। अभी 26,654 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 4,38,512 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 6,902 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी लखनऊ की हवा अत्यंत खराब स्तर पर पहुंच गई है। बीते एक सप्ताह से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार आ रहा था, लेकिन बीते 24 घंटे में AQI 341 स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के मानकों में इसे अत्यंत खराब श्रेणी में माना जाता है। रविवार को लखनऊ का AQI 300 था, लेकिन सोमवार को यह बढ़कर 341 तक पहुंच गया। इसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन होती है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ में 4 स्थानों पर वायु प्रदूषण की ऑनलाइन निगरानी भी करता है। इसमें तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र, लालबाग, हजरतगंज और गोमती नगर और अलीगंज जैसे आवासीय इलाके भी शामिल हैं। सोमवार को औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ ही आवासीय इलाकों की भी हवा खराब हो गई थी। आवासीय क्षेत्र में अलीगंज क्षेत्र का AQI सबसे अधिक बना हुआ था। बागपत के बड़ौत में लोहा व्यापारी आदिश कुमार जैन के अपहरण करने के 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की पटकथा 2 दोस्तों ने ही लिखी थी। पुलिस ने 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर लोहा व्यापारी के अपहरण की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। सोमवार की सुबह 5 बजे घर से दुकान के लिए निकले मोहल्ला गढ़ी खतुरी निवासी लोहा व्यापारी आदिश जैन का 3 कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। बाद में 6 बजे आदिश जैन के मोबाइल से उनके पुत्र अर्पित जैन को कॉल करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। इससे महकमे में भी हड़कंप मच गया था। SP अभिषेक सिंह लोहा व्यापारी के मकान पर पहुंचे और घटना की जानकारी हासिल की, जिसके बाद लखनऊ तक घटना की सूचना पहुंचने पर ADG राजीव सबरवाल, IG प्रवीण कुमार भी जिले में पहुंचे और आरोपित बदमाशों की धरपकड़ और लोहा व्यापारी का सकुशल बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए थे। दोपहर 2 बजे पुलिस की घेराबंदी बढ़ने पर बदमाश लोहा व्यापारी को रटोल गांव के पास पूर्वी यमुना नहर पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने लोहा व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही अर्पित जैन की तहरीर पर 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रंगदारी मांगने और अपहरण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां विधानसभा शिकारपुर के गांव किरतपुर में राजकुमार नामक एक किसान के खेत में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आग लग गई थी, जिसकी खबर समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई को लगी तो वो सुबह 6 बजे ही खबर मिलते ही पीड़ित किसान के खेत में पहुंचे और किसान का हाल जाना, साथ ही उसे इस दौरान सांत्वना भी दी। वहीं उन्होंने किसान की हालत को देखते हुए तुरंत 10,000 रुपए की राशि किसान को सहयोग के लिए दी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन से मुआवजे की मांग भी जरूर की जाएगी। BCCI की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसमें T20, 1 दिवसीय और टेस्ट स्क्वाड तीनों शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम सीनियर और स्टार खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गेंदबाज कार्तिक त्यागी भी जाएंगे। वर्तमान में IPL में खेल रहे कार्तिक त्यागी को IPL में अब तक बेशक विकेट भले ही बहुत अधिक ना मिली हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी की लगातार सराहना हो रही है। कार्तिक के अलावा कमलेश नागरकोटी, ईशान पोरल और T नटराजन भी शामिल हैं। हापुड़ निवासी कार्तिक त्यागी के क्रिकेट प्रशिक्षण की शुरुआत मेरठ से हुई थी। विराट कोहली सहित तमाम स्टार खिलाड़ियों को देखकर आगे बढ़ रहे कार्तिक अब उन्हीं बल्लेबाजों को गेंद डालेंगे। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान हर अभ्यास में टीम के गेंदबाजों के अलावा अतिरिक्त गेंदबाज ही बल्लेबाजों को अभ्यास के दौरान गेंद डालते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी गेंदबाजी को उधार देने का मौका मिलता है। साथ ही सीनियर टीम के साथ खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं, मैनेजर आदि की नज़र भी प्रदर्शन उनको करना होता है, जो टीम में एंट्री का अवसर प्रदान करने का जरिया भी बन सकता है। न्यूवेड कपल नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने सोमवार को पंजाब में रिसेप्शन पार्टी दी, जहां खूब धमाल मचा।
नेहा ने पंजाबी गाने गाए और कपल ने साथ में पंजाबी बीट्स पर डांस भी किया। प्री वेडिंग फेस्टिविटीज और शादी की तरह नेहा का रिसेप्शन लुक भी चर्चा में बना हुआ है। वेडिंग रिसेप्शन में नेहा ने व्हाइट लहंगा पहना था। इस खूबसूरत लहंगे के साथ नेहा ने डायमंड और ग्रीन एमरोल्ड से जड़ा नेक पीस, इयररिंग्स और रिंग पहनी। व्हाइट लहंगे में नेहा की ये ज्वेलरी काफी हाईलाइट हो रही थी। हाथों में चूड़ा और माथे पर सिंदूर लगाए नेहा कक्कड़ बेहद खूबसूरत लग रही थी। नेहा के रिसेप्शन में काफी सारी मस्ती हुई। रिसेप्शन में रोहनप्रीत ने के साथ व्हाइट शर्ट को टीम अप किया था। कपल साथ में स्टनिंग लग रहा था। इससे पहले भी नेहा रोहनप्रीत ने शादी के सभी फंक्शंस में कलर कोऑर्डिनेट आउटफिट पहने हैं। नेहा रोहनप्रीत की ये तस्वीरें फैंस के बीच काफी वायरल भी हो रही हैं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, बी पार्क, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।